हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आज आप सबके बीच आज नंबर सिस्टम का फाइनल वीडियो लेकर आया हूं। आज के हम इस वीडियो में अब तक एसएससी के एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे और इसका 5 सेशन होगा। तो ये सेशन 1 है, यानी कि वीडियो का जो ये है ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। हम कम्प्लीटली 60 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक पेड़ प्रत्येक वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। 2 साल बाद उसकी ऊंचाई बढ़कर क्या हो जाएगी यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक वृक्ष है और वो जो वृक्ष है वो हर वर्ष उसकी जितनी भी ऊंचाई है उसका 1/8 हिस्सा जो है सो बढ़ जाता है। एक दिया है कि वह अपने ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ जाता है और हमें निकालने हैं कि 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई निकाल ले। यदि वो जो वृक्ष है उसका वर्तमान ऊंचाई आपका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, तो समझेंगे। देखिए आप ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि 1/8 बढ़ जाता है, मतलब कि 8 हिस्सा तो है ही लेकिन इसमें एक हिस्सा बढ़ जाता है। तो अगर 8 हिस्सा लंबाई है और एक हिस्सा जब बढ़ गया यानी वो जो वृक्ष है उसका जो लंबाई बढ़ेगा अगले साल, वो 8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। यानी कि ये तो 8 हिस्सा था ही लेकिन एक हिस्सा बढ़ गया, तो ये हो कितना गया 8 और 1 9। यानी कि जो अगले वर्ष जो वृक्ष होगी अपने वर्तमान ऊंचाई का 9/8 हिस्सा बढ़ जाएगा। तो 9/8 हिस्सा बढ़ेगा, यानी कि अगर वर्तमान ऊंचाई 64 है और 64 का 9/8 हम ये निकालेंगे तो ये तो 1 वर्ष का हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें निकालने हैं 2 वर्ष का। तो अगर पहले वर्ष में अपने ऊंचाई का 9/8 हिस्सा बढ़ा है तो दूसरे वर्ष भी क्या होगा, ये अपने ऊंचाई का 9/8 हिस्सा ही बढ़ेगा। 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे 8 बार में और 8 से जाएगा 1 बार में, तो 9 × 9 इक्वल टू क्या हो गया 81 और आपके आंसर क्या होगा 81 सेंटीमीटर। यानी कि 2 वर्षों बाद वो जो वृक्ष है उसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी 81 सेंटीमीटर। बस अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योग एवं गुणनफल क्रमशः 12 एवं 35 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। व्युत्क्रम यानी अपोजिट का हमें योग निकालना है। दिया है कि जो 2 संख्या है उनका योग दिया हुआ है 12 और उन जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल दिया हुआ है कितना 35। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक संख्या a मान लिया और एक दूसरी संख्या b मान लिया। तो योग यदि 12 है अर्थात a जोड़ b का मान दिया हुआ है 12, गुणनफल है 35 यानी कि ab का मान दिया हुआ है इतना 35। हमें निकालना है व्युत्क्रमों का योग यानी उल्टा का योग निकालना है। तो अगर हम एक संख्या a माने हैं तो a का उल्टा होगा 1/a और एक संख्या b माने हैं तो b के उल्टा होगा 1/b और योग निकालना है तो हम इनको लेकर के जोड़ दिया। अब यदि हम 1/a और 1/b का जब हम योग निकालेंगे तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ a है यहाँ b है, a और b का एलसीएम निकल कर ab आएगा। a से a समाप्त हो गया, b से 1 में गुना करेंगे b हो जाएगा, b से b हो गया समाप्त और जब a से 1 में इंटू करेंगे तो a हो गया। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आया वो आपका आया क्या कि a जोड़ b और बट्टा में यहाँ पे क्या है ab है। तो a जोड़ b यानी a जोड़ b का मान है क्या 12 बट्टा ab है, ab का मान है इतना 35। तो आंसर निकल कर आपका क्या आ गया 12/35 आ गया। तो
तो हमेशा एक बात यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जब योग दिया हो, गुणनफल दिया हो और आपको व्युत्क्रमों का जब योग निकालना हो तो व्युत्क्रमों का योग इक्वल टू हमेशा हो जाएगा योगफल बट्टा गुणनफल। यानी योगफल इसका दिया हुआ है 12 बट्टा गुणनफल दिया हुआ कितना 35। तो आंसर आपका क्या निकल करके आ गया 12/35। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे आप सब। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो NQ-N इंटू N-2 की प्रत्येक संख्या को विभाजित करेगा जहां n एक नेचुरल नंबर है जो 2 से अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो NQ-N इंटू आपका दिया है N-2 और इस रूप वाली हर एक संख्या को भाग लगा देगा जहां n एक नेचुरल नंबर है और n का जो मान है सो क्या है 2 से 12 है। इसमें दिया हुआ है कि n एक नेचुरल नंबर है जो क्या है 2 से अधिक है, यानी कि n का जो मान है n बड़ा है 2 से। तो n बड़ा है 2 से और n एक नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या किए n इक्वल टू मान लिए 3। मतलब n का जो वैल्यू हो गया 2 से बड़ा होगा, तो हम यहाँ पर n जो है उसका मान 2 से बड़ा कोई भी संख्या रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम n इक्वल टू मान लिए कितना 3 मान लिए। तो जब n इक्वल टू मान लिए 3 तो यहाँ पर इनका रूप दिया हुआ है NQ-N, तो n का मान है 3 यानी कि 3 का Q-3 इंटू है N-2 यानी कि 3-2, तो इसका घन होगा 3 के पावर 3 यानी कि 27 -3 इंटू हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1। 27 में से अगर 3 हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 24 इंटू 1, यानी आंसर निकल कर क्या आ गया 24 आ गया, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है, यानी कि एक आदमी के पास 100 अंगूर है और वह उसे 5 दिनों में खा लेता है। आगे है प्रत्येक दिन वह पहले दिन के तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है, यानी कि हर दिन जो है अपना जो कोटा है वो 6 अंगूर बढ़ाते जाता है। यानी आज अगर वो 1 अंगूर खाएगा तो अगले जो दिन होगा वो आज से 6 अधिक खाएगा, यानी कि 7 अंगूर खाएगा। ऐसा है, तो ये दिया हुआ है कि उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे। समझेंगे, देखिए आपके पास 5 गो दिन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 दिन। समझेंगे, आपके पास 5 दिन है और ये जो 5 दिन है इसमें जो आपको अंगूर खाना है वो सब मिलाकर के 100 गो अंगूर खाना है। आपके पास 5 दिन है और 5 दिनों में अंगूर आपको कितना खाना है 100 अंगूर खाना है। अब इसमें एक शर्त है कि आप जो है पिछले दिन के तुलना में जब अगले दिन पे आएंगे तो 6 अंगूर अधिक खाएंगे। यानी कि अगर आपने फर्स्ट दिन x अंगूर लिया होगा तो जो दूसरा दिन होगा इससे 6 अधिक होगा, यानी यह हो जाएगा x जोड़ 6। अब इससे जो अगला दिन होगा इससे 6 अंगूर अधिक होगा, मतलब ये हो जाएगा कितना x जोड़ 12 और ये हो जाएगा कितना x जोड़ 18 और ये जो होगा सो कितना x जोड़ हो जाएगा 24। अब देखिए ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और ये हो गया 5 दिन, और इन 5 दिनों में मिलाकर जो आपको अंगूर खाने हैं इतने खाने हैं 100 अंगूर खाने हैं। यानी कि x जोड़ x जोड़ 6 जोड़ x जोड़ 12 जोड़ x जोड़ 18 जोड़ x जोड़ 24 इक्वल टू अंगूर इतना 100 अंगूर। अब स्क्वायर करेंगे 1 2 3 5x जोड़ हो जाएगा 18 18 36 और 24 हो जाएंगे 60
इक्वल टू क्या है 100 हो गया। यह इधर जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, तो 5x इक्वल टू 40 भाग दिए x का वैल्यू निकल कर क्या आ गया 8 आ गया। और आपको इसमें निकालना है कि आपने पहले दिन कितने अंगूर खाए थे और जो फर्स्ट दिन का रेशियो है सो क्या है x है, और x का वैल्यू निकल कर आया कितना 8 आ गया, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं। दिया है अगला क्वेश्चन कि यदि m और n दो धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का है क्वेश्चन। दिया है कि दो धनात्मक संख्या है, एक m है और एक आपका n है। अब दिया है कि जब m माइनस n हमने किया तो एक सम संख्या आया, यानी कि m माइनस n इक्वल टू आपका निकल कर आया है एक सम संख्या। तो हमें मान निकालना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का। तो समझेंगे जब m में से n को हम घटाएंगे तो एक सम संख्या आएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू सोचना होगा। तो हम यहाँ पर m का मान लिए 3 और n का मान लिए 1, तब 3 माइनस 1 बराबर निकल कर आएगा क्या 2 आएगा। और 2 एक है क्या सम संख्या, और यहाँ पे दिया हुआ है कि m माइनस n जो है एक सम संख्या है। और जब m का मान मैंने 3 लिया और n का मान मैंने 1 लिया तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आया, और 2 यहाँ पर क्या है एक सम संख्या है, अर्थात m का मान 3 हो गया और n का मान 1 हो गया। तो मान हमें निकालना है m स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 घटेगा, तो आंसर निकल कर आपका क्या आ गया 8 आ गया, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आंसर। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ एसआई का है क्वेश्चन। दिया है यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगा। सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, यानी n जो है n ग्रेटर देन 1 है, यानी n जो है 1 से क्या है बड़ा है। मतलब कि 1 से बड़ा कोई भी संख्या आप n को मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए n इक्वल टू 2 मान लिए, क्योंकि n का मान यहाँ पर क्या है 1 से बड़ा है। तो हमें निकालना क्या है n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो n का मान 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो 4 इंटू माइनस 1 होगा 3 इंटू होगा तो क्या आ गया 12 आ गया, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि a और b विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन एक सम संख्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है a जोड़ b जोड़ ab, ऑप्शन बी है a जोड़ b माइनस 1, ऑप्शन सी है a जोड़ b जोड़ 1, और ऑप्शन डी है a जोड़ b जोड़ दिया हुआ है 2ab। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको ऑप्शन से लेकर बनाएंगे। सबसे पहले हम ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है a जोड़ b जोड़ ab, ऑप्शन बी दिया है a जोड़ b माइनस 1, ऑप्शन सी है a जोड़ b जोड़ 1, और ऑप्शन डी है a जोड़ b जोड़ 2ab। लेकिन यहाँ पर एक शर्त दिया है कि यदि a और b विषम संख्याएं हैं,
यानी एक संख्या ए है और एक बी है, और यहाँ पर जो ये ए और बी है ये दोनों का दोनों एक विषम संख्या है। तो हम यहाँ पर ए और बी का मान एक विषम संख्या के रूप में मान लेते हैं। यानी ए इक्वल टू 1 मान लिए और बी इक्वल टू मान लिए 3। एक भी एक विषम है और ये 3 भी एक यहाँ पर क्या है, विषम है। इसके अलावा भी हम यहाँ पे मान रख सकते हैं, इसको 7 इसको 5 मान सकते हैं, है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का मान हम 1 मान लिए और बी का मान हम मान लिए 3। अब देखिए आपको निकालना है कि ए बी सी डी में से इसमें से एक सम संख्या आपको निकालना है। तो देखिए ए और बी का मान जिसमें रखने के बाद एक सम संख्या आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ए का मान 1 है, बी का मान है 3, तो ए यानी 1 जोड़ बी यानी 3 और जोड़ ए बी, तो ए 1 है बी 3 है, 1 गुना 3 आपका हो जाएगा 3। इसको ऐड किए 3 और 1 और जोड़ 3 इक्वल टू निकल करके आ गया 7 आ गया। और 7 एक सम नहीं एक विषम है, अर्थात ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है ए जोड़ बी -1, तो ए का मान 1 और जोड़ बी का मान 3 और -1, 1 से 1 हो गया समाप्त, यहाँ पर बचा क्या 3। और ए जोड़ बी -1 का मान निकल करके आ गया 3, और यहाँ जो 3 है क्या है, विषम है, अर्थात ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी है ए का मान 1 जोड़ बी का मान 3 और जोड़ 1, इसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा क्या 5, और ये 5 भी आपका क्या है, एक विषम है, लेकिन हमें लाना है सम, यानी आंसर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जब ए बी और सी आंसर नहीं है तो आंसर होगा कौन सा, डी होगा। मान रखकर हम देख लेते हैं। तो ए है ए यानी 1 और जोड़ बी यानी कि 3 और जोड़ है 2, ए का मान 1 इंटू बी का मान 3, तो ये हो जाएगा 3 1 4 और जोड़ 3 1 3 दूना का 6 व 4 10, और यहाँ पर क्या है सम संख्या, अर्थात आंसर आपका क्या हो गया, डी हो गया। बस अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 के पावर 50, 40, 5 के पावर 30, 6 के पावर 20, और इसमें आपको निकालने हैं सबसे बड़ी संख्या। इसमें यानी हमें निकालना है कि इसमें बड़ी संख्या हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। उपाय नंबर 1, उपाय नंबर 1 इसका यह है कि जो 3 के पावर 50 है, तो यहाँ पर अगर हम बेसिक से निकालेंगे तो लंबा जाएगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए जो इसका पावर दिया है उसमें हम एक ऐसी संख्या से भाग लगाएंगे जिससे इन सब में भाग लग जाए। तो यदि हम 10 से भाग दे तो ये जाएगा 10 से जाएगा 5 बार में, 4 बार में, 3 बार में, और ये जाएगा 2 बार में। यानी ये हो गया 3 के पावर 5, ये हो गया कितना 4 के पावर 4, ये हो गया 5 के पावर 3, और ये हो गया कितना 6 के पावर 2। तो यहाँ पर 3 के पावर 5 का अर्थ है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना 243, ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा क्या 36। अब हमें इसमें निकालना है क्या है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 256 है, अर्थात ये जो मान आया है सो किसका आया है, 4 के पावर 40 का। और आंसर क्या हो गया आपका 4 के पावर 40, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक संख्या के 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर वह उसी संख्या के 1/4 भाग में 10 घटाने पर परिणाम के बराबर हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 260, ऑप्शन बी है 280। तो आइए हम इसको हल करते हैं। दिया है कि एक संख्या के, तो संख्या हम x मान लिए, और संख्या के 1/5 भाग में यानी x गुने 1/5,
और इसमें 4 जोड़ने पर यानी जोड़ 4, या दिया हुआ है उसी संख्या के 1/4 यानी x है तो x का 1/4 और इसमें से 10 घटाने पर यानी कि -10 करने पर मान बराबर होता है, यानी ये जो मान है सो क्या है, इक्वल हो गया है। तो समझेंगे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x वाले को इकट्ठा करते हैं और ये जो अंक है इसको इकट्ठा करते हैं। तो ये 10 इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा। तो 10 में अगर स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इधर है जोड़ में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी x/4 है ये है, और x/5 जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, यानी क्या हो गया, -x/5। 14 इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालोगे 20 आएगा, इससे जाएगा 5x माइनस ये हो गया कितना, 4x। अब देखिए 20 भाग में इधर आएगा, गुना में इंटू किया जाएगा 28, यानी क्या हो गया 280 इक्वल टू, यदि हम 5x में से 4x को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, x निकल गया आएगा, और x बराबर निकल कर क्या आ गया, 280 आ गया। और आपके आंसर हो गया कितने, 280। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को बोला जाता है, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाला और इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने एक लड़के से बोला कि बाबू तुम एक संख्या का निकालो 3/14, लेकिन उस लड़के ने वहां पे क्या किया, उस संख्या का निकाल दिया कितना, 3/4। जो मान आया, जो इसका मान आना था उससे ये जो मान आया सो भाई क्या आया, ये जो मान है सो क्या है, 150 अधिक है। तो जब ये 150 अधिक आया है तो बात इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 150 लेकर घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, बात इक्वल हो गया। अब देखिए, अब ये हम इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 3/14, अब माइनस में हो जाएगा 3/4 इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा जोड़ में, यानी हो कितना आ गया, 150। अब यदि हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 28 आएगा। इससे 2 बार में 2 3 के 6 माइनस, इससे जाएगा 7 बार में, यानी कि 7 3 के 21 इक्वल टू कितना, 150। 21 जो है 6 से इतना अधिक है भाई, तो 15 अधिक बटा 28 इक्वल टू है 150 अधिक, इससे जाएगा 10 बार में, 28 गुने के 10 बराबर आंसर निकल कर क्या आ गया, 280 आ गया बस।